बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवता और ऋषि निरंतर तप और यज्ञ करते थे। उस समय पृथ्वी पर अनेक पवित्र स्थान थे, परंतु एक ऐसा स्थान अभी भी प्रकट होना बाकी था, जो मोक्ष का द्वार बने। वो स्थान था काशी। काशी का दिव्य महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि काशी यानी वाराणसी केवल एक नगर नहीं, बल्कि भगवान शिव का प्रिय धाम है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कभी छोड़ा नहीं जाता। परंतु ये स्थान हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत कथा है। राजा दिवोदास की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में राजा दिवोदास का शासन था। वो अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के हित में कार्य करने वाले राजा थी। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। कहीं भी अन्याय या अधर्म का नामो निशान नहीं था। राजा दिवोदास की एक शर्त थी। वो चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी देवता हस्तक्षेप न करे। वो चाहते थे कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जीवन जिए और किसी भी प्रकार की दैवी शक्ति पर निर्भर न रहे। उनकी इस शर्त को स्वीकार करते हुए सभी देवता काशी छोड़कर चले गए। स्वयं भगवान शिव भी अपने प्रिय स्थान काशी को छोड़कर मंदार पर्वत पर निवास करने लगे। भगवान शिव का काशी से प्रेम। भगवान शिव के लिए काशी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उनका हृदय था। काशी में गंगा बहती थी, वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था और वहाँ के लोग सरल एवं भक्ति भाव से युक्त थे। काशी से दूर रहना भगवान शिव के लिए अत्यंत कठिन हो गया। माता पार्वती ने एक दिन शिवजी से पूछा, प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? शिवजी ने कहा, देवी, काशी मेरा प्रिय धाम है। वहाँ की पवित्रता और भक्ति मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु राजा देवोदास के कारण मैं वहाँ नहीं जा सकता। काशी को वापस पाने की योजना। भगवान शिव ने काशी में पुनः प्रवेश करने का उपाय सोचना शुरू किया। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे किसी प्रकार राजा देवोदास के मन में अहंकार उत्पन्न करें, ताकि उनका धर्म डगमगा जाए और वे स्वयं काशी छोड़ दें। सबसे पहले भगवान शिव ने 64 योगिनियों को काशी भेजा। वे वहां जाकर राजा को मोहित करने लगी, परंतु राजा देवोदास अपने धर्म और नियमों पर अडिग रहे। उनका मन विचलित नहीं हुआ। इसके बाद शिवजी ने सूर्यदेव, चंद्रदेव, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को भी भेजा, लेकिन कोई भी राजा देवोदास को उनके मार्ग से हटा नहीं सका। गणेश जी का प्रयास। अंत में भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को काशी भेजा। गणेश जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और काशी में रहने लगे। उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से लोगों के बीच अपना स्थान बना लिया। गणेश जी ने धीरे धीरे राजा देवोदास के मन में ये विचार उत्पन्न किया कि संसार अस्थायी है और मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने राजा को ये भी बताया कि जब तक भगवान शिव काशी में नहीं है, तब तक ये स्थान पूर्ण नहीं है। राजा देवोदास को ये बात समझ में आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि भले ही उनका शासन उत्तम है, परंतु ईश्वर की उपस्थिति के बिना काशी अधूरी है। विष्णु जी का सहयोग। इसी समय भगवान विष्णु भी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके काशी आए। उन्होंने राजा देवोदास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के बिना काशी की महिमा अधूरी है। राजा देवोदास अब पूरी तरह समझ चुके थे कि उनका अहंकार ही भगवान शिव को काशी से दूर रख रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना राज्य त्याग देंगे और भगवान शिव को पुनः काशी में आमंत्रित करेंगे। राजा देवोदास का त्याग। राजा देवोदास ने अपना सिंहासन त्याग दिया और गहन तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। राजा देवोदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने अहंकार में आकर आपको काशी से दूर कर दिया। कृपया आप पुनः काशी में निवास करें और इसे अपना धाम बनाएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं काशी में पुनः निवास करूंगा। भगवान शिव का काशी आगमन। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों के साथ काशी लौट आए। उनके आगमन से काशी पुनः दिव्य ऊर्जा से भर गई। गंगा की धारा और अधिक पवित्र हो गई और वहाँ का वातावरण मोक्षदायी बन गया। भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बना लिया और इसे मोक्ष नगरी का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति काशी में अंतिम समय में होगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। काशी का अविमुक्त क्षेत्र बनना। भगवान शिव ने काशी को अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया, जिसका अर्थ है जिसे कभी नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने वचन दिया कि वे स्वयं यहाँ सदैव उपस्थित रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे।
ये भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति काशी में अंतिम समय में होता है तो स्वयं भगवान शिव उसके कान में राम नाम का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे त्यागना ही पड़ता है। भगवान की कृपा पाने के लिए विनम्रता, भक्ति और त्याग आवश्यक है। राजा देवोदास जैसे महान राजा भी जब अहंकार में आए तो उन्हें अपने प्रिय स्थान से भगवान को दूर करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया तो भगवान स्वयं उनके पास आ गए। निष्कर्ष। भगवान शिव काशी में इसलिए आए क्योंकि वो उनका प्रिय धाम था और वहाँ के लोगों की भक्ति उन्हें आकर्षित करती थी। राजा देवोदास के अहंकार के कारण उन्हें काशी छोड़नी पड़ी, परंतु अंततः भक्ति और विनम्रता की जीत हुई। आज भी काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है और यहाँ आने वाले हर भक्त को ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान शिव स्वयं उसके साथ हैं।